क्लास 10 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये जो मॉडल पेपर है नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर है और ये एमपी बोर्ड का मॉडल पेपर है 2025 का। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सभी बोर्ड एग्जाम वाले देख सकते हैं एमपी बोर्ड के साथ साथ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12, 16 और 20 का एचसीएफ क्या होगा, ये हमें बताना है। तो मैं हर एक प्रश्न डिटेल में सॉल्व करूँगा। तो फर्स्ट के पहले वाले पार्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर मैं 12 लिखूँगा, यहाँ पर 16 लिखूँगा और फिर लिख दूँगा यहाँ पर 20। ठीक है, डिटेल में करके बता रहा हूँ, गुणनखंड करेंगे। और 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3, 16 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसका करोगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। कोई डाउट नहीं होगी। अब देखो 12 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 है 1 बार। 16 को लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है, 2 है 4 बार। फिर है 20, 2 कितनी बार है, 2 बार और फिर 5 है 1 बार। ठीक, हमें 3 संख्या दे रखी है तो हमें देखना है ऐसी संख्या जो तीनों में है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। जो तीनों में है वो है 2 और उसकी न्यूनतम घात लेनी है। 2 की न्यूनतम घात क्या है, 2 है। तो 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं ये जो समीकरण है अद्वितीय हल कब होता है, अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टे b2 के। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है और अद्वितीय हल होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला ही सही हो जाएगा। कह रहे हैं ये जो द्विघात समीकरण है स्टैंडर्ड फॉर्म है, 2 बराबर वास्तविक मूल कब होते हैं, जब डी का मान 0 होता है, विविक्तिकर का मान 0 होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac 0 हो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस एपी का 11वां पद क्या होगा, 11वां पद का मतलब है, एक कम कर दो, ए प्लस 10d। ए क्या है हमारा पहला पद, ए हमारा है माइनस का 3। डी क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब आप हल करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा लॉस ऑफ 2 माइनस के 2 3 6, 6 में से 1 घटाएंगे 5 बट्टा 2। अब ये मान यहाँ रखो, ए का मान है माइनस का 3 और डी का मान है 5 बट्टे 2। 2 पंजे 10, 5 गुणे 5 25, में से 3 घटाओगे उत्तर आ जाएगा 22। क्या आ जाएगा, 22। ऑप्शन नंबर ये जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं ये जो पी और क्यू है इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये है y2। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पी क्यू। पी और क्यू के बीच की दूरी, जिसका सूत्र होता है, क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक, x1 कितना है, माइनस के साथ x2 कितना है, माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। फिर y1 पे आ जाओ, 7 है, y2 कितना है, माइनस के 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हल करो, 7 में से 2 घटाएंगे माइनस के 5, 7 में 3 जोड़ेंगे 10। हल करो तो यहाँ से हो जाएगा 5 बचे 25, माइनस का वर्ग प्लस होता है और 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 100। ये आ जाएगा 125। 25 पंजे 125, 25 का वर्गमूल 5 और 5 का जोड़ा नहीं बना, तो आंसर आ जाएगा 5√5। 5√5 ऑप्शन नंबर पहला वाला ए सही हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो ये सारे प्रश्न इंग्लिश में भी यहाँ पर उपस्थित हैं। अब आते हैं, एक शब्दों में आपको सूत्र वगैरह प्रश्न वगैरह पूछेगा, उनका उत्तर देना है। कहें द्विघात समीकरण के लिए विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। एन पदों का योगफल क्या होता है, एन बराबर n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा टी होता है। सभी वृत्त कैसे होते हैं, समान दिखते हैं, समरूप होते हैं।
वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपरिष्ट बिंदु को क्या कहते हैं? ठीक है, ये जो वृत्त होता है और जो स्पर्श रेखा होती है, उपरिष्ट बिंदु को हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? एक होता है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, प्रमेय 10.1 था। तो ये प्रश्न भी हमने आराम से सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। हमें मिलान चिन्ह करना है। ठीक है, एमपी बोर्ड का पैटर्न मुझे अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार के प्रश्न होते हैं। अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr²। ठीक, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 πr²। कॉट ए को मैं लिख सकता हूँ 1/10a। सी ऑप्शन। कॉसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 + कॉट स्क्वायर, बी हो जाएगा। और साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं सत्य असत्य लिखना है आपको। कह रहे हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो ऐसे तो नहीं बोल सकते, हल करना पड़ेगा। चौथे के पहले ऑप्शन पे आ जाओ। यहाँ पर क्या है? x - 2 का वर्ग प्लस 1 है और यहाँ है 2x - का 3। इसे हमें क्या करना होगा? खोलना होगा। खोल देंगे। a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab। इधर कितना है? 2x। देखो ये यहाँ पे कितना है? -3 है यार, प्लस लिख दिया था, सॉरी। और यहाँ प्लस एक छूट गया था। अब देखो x², 2 दूनी 4, 2 × 2 -4x और यहाँ +1, 2x - 3 है इधर। अब खुद देखो, सभी पद को उठा के इधर ले आओ। x² -4x, 4 और 1 5, और -3 इधर आगे, +3, +2x इधर आगे, -2x, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। तो x², 4 और 2 -6x और यहाँ है 5। x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो ये द्विघात हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? कथन सही है। कह रहे हैं इस एपी का शार्वंतर -2। शार्वंतर क्या होता है? शार्वंतर होता है दूसरे पद से पहले पद को घटा देना। दूसरा पद क्या है? 1/2। पहला पद क्या है? 3/2। दोनों के बट्टे में 2 है, लॉस ऑफ 2 आ जाएगा। ऊपर फिर वैसे का वैसा घट जाता है, तो 1 में से 3 घटाओगे -2 आ जाएगा। -2/2, 2 1 कम 2, तो ये -1 होगा। ये बोल रहा है -2 होगा, गलत है। सभी सम द्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, गलत। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? ए बी का जो मध्य बिंदु है वो इतना है। तो देखो मध्य बिंदु हमें निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं बहुत बता सकते हम अंदाजे में। तो हमें दे रखा है मध्य बिंदु। मान लेते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं x, y। x निर्देशांक का सूत्र क्या होता है? x1 + x2 बट्टे में 2 होता है। और y के लिए क्या होता है? y1 + y2 बट्टे में 2 होता है। देखो x1 क्या है? ये है x1 पहला वाला 3। x2 क्या है? 6। 3 और 6 बट्टे में है 2। और y1 है -1, y2 है 4 बट्टे का 2। हल कर लो, ये आ जाएगा 6 और 3 9/2, और 4 में से घटाएंगे 3/2। ये आएगा मध्य बिंदु। और यहाँ पर मध्य बिंदु क्या? 9 3, तो ये गलत है। कह रहे हैं किसी घटना e के लिए PE-1 - PE होता है, सही सूत्र है। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक आनुभाविक संबंध है जो कि निम्नलिखित है। ठीक है, बहुलक बराबर क्या? 3 माध्यक माइनस के 2 माध्य। तो ये कथन भी सही दे रखा है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न भी हमने आराम से कर लिए। अब आते हैं 2-2 नंबर वाले प्रश्नों में, सब्जेक्टिव प्रश्न में। ठीक है ना, पूरा हम अथवा सब करेंगे, टेंशन मत लो। आ जाते हैं, कह रहे हैं 5000, 5 का हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। करो, 5 से काटोगे, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब ये किससे कटेगा? 7 से कट के देखें, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौको 28। हाँ 7 से कट जाएगा। 7 तिया, देखो 7 एकम 7, कितना बचा? 3 बचा, 10 30 हो गया। 7 चौको 28, 2 बचेगा, 7 तिया 21। और किससे कटेगा? 11 से। 11 एकम 11, 3 बचा,
11 तिया 33 और 13 एक कम 13, इसलिए 5005 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये हो जाएगा हमारा अभाज्य गुणनखंड। कोई भी डाउट है, कोई भी अगर दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। इसके अथवा में आ जाओ, क्या बोला है, 8, 9, 25 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम 8, यहाँ लिख देंगे हम 9 और यहाँ लिख देंगे हम 25। इन सब का क्या करेंगे, गुणनखंड। करो गुणनखंड, 2 चुको 8, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, जब तक 1 ना आ जाए तब तक करना है। 3 तिया 9, 3 एक कम 3, 5 बचे 25, 5 एक कम 5। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में क्या हो जाएगा, देखो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है, 3 बार। 9 कितनी बार है, 3 की घात 2 बार। और 25 में 5 कितनी बार है, 2 बार। कुछ भी उभयनिष्ठ है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता, HCF 1 होता है। और LCM क्या होता है, जब जब HCF 1 आएगा तब LCM में क्या होगा, जो संख्याएं आपको दी गई उनको गुणा कर देना है। 8 गुणे 9 गुणे 25, 25 अट्ठे 200 गुणे 9, 9 दूनी 18, पीछे से 2 0 आंसर। ठीक है, तो ये 1800 आ गया। आगे बात करते हैं, कह रहे हैं ये जो बहुपद हमें दे रखा है इसका शून्य ज्ञात करना है। 7वां क्वेश्चन है, शून्य ज्ञात करना है। आराम से हो जाएगा, जो भी बहुपद है उसको 0 मान लो। शून्य के तो शून्य के बराबर मानते हैं, गुणनखंड विधि लगा रहे हैं। देखो इसका गुणज कुछ नहीं है तो 1 है। x² के गुणज की गुणा हम अचर पद से करनी होती है। करो, ऐसी दो संख्या सोचो, 1 गुणा 10 10 हो जाए, गुणा करने पे 10 आए और जोड़ने पे 7 आए। 5 दूनी 10, 5 और 2 को जोड़ोगे 7 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 5x प्लस का 2x। ठीक है जी, तो भैया यहाँ से आपका आ गया एक जोड़ा, यहाँ से आ गया दूसरा जोड़ा। ठीक है, तो देखो पहले जोड़े से क्या उभयनिष्ठ आ जाएगा, x उभयनिष्ठ आ जाएगा। x² से 1x बाहर, यहाँ से x बाहर आ गया, 5 बचा, चिन्ह है प्लस का, लगा दिया। यहाँ से 2 उभयनिष्ठ है। ठीक है, 2 पंजे 10 हो गया। देखो ये चीज़ और ये चीज़ समान है, यानी कि आपने सही किया है। गुणनखंड करना है, जो 2 बार है उसे आप 1 बार लिखोगे और जो उभयनिष्ठ है वो आ जाएगा दूसरे वाले ब्रैकेट में। ठीक है, अब इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है। यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो प्लस का 5 इधर आके हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, और फिर दूसरे वाले में आ जाओ, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो प्लस का 2 इधर आके आ जाएगा माइनस के 2। कोई भी डाउट हो आप प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। या फिर इसमें बोल रहे हैं कि ग्राफ देखिए y बराबर px, शून्यकों की संख्या बताइए। तो x अक्ष पे कितने कट पॉइंट, 2, तो शून्य कितने होंगे, 2। देखो जब 2 क्वेश्चन दिया हो जो सबसे आसान हो, जिसमें सबसे समय कम लग रहा है, वही करना है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। शून्यक नहीं ज्ञात करना है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमें ज्ञात करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए 8वां प्रश्न है ना, तो हमारे पास जो बहुपद है वो है x² माइनस का 3, यही है। चूंकि a क्या है, x² के गुणज को हम a कहते हैं, b क्या है, तो क्या होता है x का गुणज, x का गुणज है यहाँ पर नहीं है तो 0 हो जाएगा। और c अचर पद कितना है, माइनस का 3। हमें क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, जिसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a, है ना। b कितना है 0, a कितना है 1, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0 होता है। नंबर 2 पे आ जाओ, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है, जिसका सूत्र होता है c/a। c कितना है, माइनस का 3, a कितना है 1। किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं, ऊपर जो होता है वही आ जाता है। ठीक है,
तो ये आ गया उत्तर, ये भी हो गया। इसके अगले वाले में आ जाओ, कह रहे हैं द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल इतना और इतना हो। तो देखो दिया क्या है, शून्यकों का योगफल -1/4 और शून्यकों का गुणनफल क्या है, +1/4। हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद, हमें निकालना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा, है ना, शून्यकों का योगफल और यह शून्यकों का गुणनफल मान रखो। तो यह है -1/4 x और यह है +1/4। लॉस ऑफ आ जाएगा 4, इसके बट्टे में कुछ नहीं, दो एक ले लो, 1 × 4, 4 से गुणा करेंगे 4x², माइनस माइनस प्लस, 4 × 4, 1 को x से गुणा करेंगे 1x, 4 × 4, 1 × 1। तो ऊपर वाला जो होता है उसे ही द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4x² + x + 1 = 0। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इस प्रकार के प्रश्न 100% गारंटी है। 90 नंबर पे आ जाओ, कह रहे हैं अनुपातों की तुलना कर बताना है कि संगत है या फिर असंगत है। ठीक है, तो हमें दिया क्या है, जो भी समीकरण है उसको ढंग से लिख लेंगे। देखो प्लस का 5 इधर के क्या हो जाएगा, -5 बराबर इस तरफ 0 रखना होता है, पहला समीकरण है। और दूसरा है 2x -3y प्लस के साथ इधर के क्या हो जाएगा, ये साथ इधर के माइनस का हो गया। अब हमें जांच करनी है, चूंकि a1/a2 निकालो, फिर हमें b1/b2 निकालना है। a1 क्या है, x का गुणज 3, a2 क्या है, दूसरे वाले x का गुणज 2। फिर आ जाओ b1 कितना है 2, b2 कितना है -3। ये और ये बराबर है क्या, बराबर नहीं है, तो आप लिखोगे चूंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, यानी कि कैसी होगी, कैसी रेखा होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। किस प्रकार से, ऐसे एक रेखा ऐसे जाएगी, एक रेखा ऐसे जाएगी और एक बिंदु पे कट करेगी, एक बिंदु पे कट करेगी, तो केवल एक हल होगा, केवल एक हल। और जब जब हल होता है तब तब क्या होता है, संगत है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन जाएगा। अगले वाले में आ जाओ, अथवा में कह रहे हैं इस समीकरण को हल कीजिए, किसी विधि से हल कर सकते हैं आप। देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है x + y = 14 और अगला दे रखा है x - y = 4। ठीक, तो विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, सिंपल है, सबसे आसान विधि है। समीकरण 1 व 2 से, कुछ बोला है किसी विधि से, नहीं बोला ना, तो आपकी मर्जी है, कोई सा भी लगाओ। x + y = 14 है और x - y = 4 है। x और y दोनों के गुणज समान है, तो मैं क्या करता हूँ, जोड़ता हूँ। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, बदलता है घटाने पर। जोड़ेंगे तो प्लस का y माइनस का y घटा, x और x क्या हो जाएंगे 2x, 14 और 4 क्या हो जाएंगे 18, और ये 2 गुणे में इधर के पट्टी में आ जाएगा 2 9 18 और x का मान आ जाएगा 9। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो। x + y = 14 है, यहाँ पर हम रख देते हैं x का मान कितना रख देते हैं 9, प्लस का 9 इधर के क्या होगा माइनस का 9, 14 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो x का मान 9 और y का मान कितना होगा 5, ये भी हो गया। कह रहे हैं गुणनखंड द्वारा इसके मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10वें नंबर पे आ जाते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 3 बराबर 0। क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर के गुणज की गुणा हमें करनी होती है अचर पद से, है ना। ऐसी दो संख्या की गुणा कीजिए जिनको गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने पे कितना है 5 आए। ये वाला चिन्ह देखना होता है और इसका गुणज देखना होता है। तो 3 दूनी 6, 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ जब भी नेगेटिव हो ब्रैकेट लगा के मान रखेंगे, 3x जोड़ना है 2x। अब हम क्या करेंगे, माइनस से ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे, माइनस का 3x प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। अब देखो पहले वाले जोड़े से उभयनिष्ठ आ जाएगा सिर्फ x, तो 2 बचेगा, एक्स स्क्वायर से 1x बाहर, x बचा, x बाहर आ गया, यहाँ से 3 बचा। यहाँ से कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, चिन्ह माइनस का है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता है तो एक उभयनिष्ठ होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x नेगेटिव है तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जो 2 बार है उसे आप एक बार लिखोगे और जो उभयनिष्ठ है वो हमारा आ जाएगा दूसरे वाले ब्रैकेट में। इसको एक बार 0 मानोगे, इसको एक बार 0 मानोगे। यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस का 3 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 3, और ये जो 2 गुणे में इधर क्या आ जाएगा, बट्टे में। पहला आंसर। उसके बाद इसको 0 मानोगे। यदि x माइनस 1 बराबर 0, तो माइनस का 1 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो ये हमें हमारा दूसरा आंसर मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। सारे क्वेश्चन शानदार जानदार है। कह रहे हैं द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हो। देखो हमारे पास द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण क्या है हमारे पास, लिख के दिखाना पड़ेगा। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 है ना। ये द्विघात समीकरण है। यहाँ देखो a के स्थान पर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणज 2, b के स्थान पर क्या है, x का गुणज k, और c के स्थान पर क्या है, अचर पद 3 है, ठीक है। तो यहाँ देखो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला है, 2 बराबर मूल के लिए, 2 बराबर मूल के लिए, 2 बराबर मूल के लिए क्या होता है कि विविक्तिकर का मान 0 लेते हैं, और जिसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4, इसी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो b का मान क्या है, k है 4, a का मान है 2 और c का मान है 3। 4 दूनी 8, 8 तियां 24, माइनस का 24 तरह के क्या हो जाएगा, प्लस का 24। तो वर्गमूल निकालोगे, 4 छंग 24, यानी कि आ जाएगा प्लस माइनस 2√6 आंसर, ठीक है। तो ये प्रश्न भी हमारा बन गया। आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि मैंने पूरी एनसीईआरटी वगैरह ऑलरेडी पढ़ा रखी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करा रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न एनसीईआरटी का है। सो देखो 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या जो 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, वो क्या होंगी, वो आपकी है पहली संख्या जो 3 से विभाजित होगी वो है 12, और आखिरी आपको सोचनी है, और आखिरी है 99, ठीक है। यहाँ ए के स्थान पर क्या है, प्रथम पद क्या है 12, सार्वंतर क्या है 3 से विभाजित बोला है तो डी आपका 3 हो जाएगा। अंतिम पद एन कितना है 99, हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, ठीक है जी। आप जानते हैं चूंकि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है। मान रखो एन कितना है 99, ए कितना है 12, एन हमें ज्ञात करना और डी हमारे पास 3 है।
संख्या को एक तरफ लाओ, प्लस का 12 इधर के माइनस का 12 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 87। 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 नम 27, माइनस का 1 इधर के प्लस का 1 हो जाएगा, तो n का मान आ जाएगा 30। तो कितनी संख्याएं होंगी 2 अंकों की? 30 संख्याएं होंगी जो 3 से विभाजित हैं। ठीक हो गया। अब अथवा में आ जाओ, इस वाले को हल करना है। देखो यहाँ पर a कितना है, a दे रखा है 5, d दे रखा है 3, an दे रखा है 50, और हमें क्या करना है, n की गणना करनी है। सिंपल क्वेश्चन है जैसा भी किया हमने। हम जानते हैं an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा d होता है। an हमारे पास है 50, a हमारे पास है 5, n हमें निकालना है और d हमें दे रखा है 3, तो ये प्लस का 5 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 5, तो यहाँ से आ जाएगा 45। 3 गुणा में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 3 से काटोगे 3 एक कम 3, 3 ही बचे 15, माइनस के इधर के प्लस का 1, तो n का मान क्या आ जाएगा, 16। सिंपल, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं यदि त्रिभुज ABC में DE जो है BC के समानांतर हो तो AC का मान क्या होगा। तो यही कर देते हैं, चूंकि DE समांतर है BC के, अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहती है, AD बट्टा DB किसके बराबर होगा, AE बट्टे EC के, है ना। मान रखेंगे AD है 1.5, DB है 3, AE है 1 और EC हमें ज्ञात करना है। दशमलव एक स्थान है, दशमलव के बाद एक स्थान है, 1 0 बढ़ जाएगा, 15 एक कम 15, 15 दूनी 30, तिरछे गुणा करो, EC एक कम EC, 2 एक कम 2, तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा EC बराबर 2। ठीक। अगला जो प्रश्न है उसमें हमें बोल रहे हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। बस कथन लिखना है, जो थेल्स प्रमेय 6.1 उसका बस आपको कथन लिख देना है। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, कथन और प्रूफ भी मैंने ऑलरेडी उसका करा दिया है, दोनों चीज़ आप देख लेना। ठीक, तो 13वें प्रश्न पे हम आ जाते हैं। हमें क्या बोल रहे हैं कि बिंदु P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड, हमारे पास एक रेखाखंड है, ये बिंदु P है जिसका निर्देशांक है 1,7 माइनस के 1,7 और Q है 4, माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु कहीं पर होगा A जिसके निर्देशांक मैंने मान लिया x, y, ये इसको विभक्त करता है 2:3 में। ठीक है, 2:3 में विभक्त करता है, तो ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 और ये हमारा y2 है, ये m1 है और ये हमारा m2 है। ठीक, तो हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है विभाजन बिंदु। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है विभाजन बिंदु निकालना है। सो यहाँ से देखिए विभाजन बिंदु, विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा, विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है, x निर्देशांक का सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, यहाँ पे मान रखो, m1 का मान है 2, x2 का मान है 4, m2 का मान है 3, x1 का मान है माइनस का 1, बट्टे में m1 प्लस m2, तो 4 दूनी 8, 3 एक कम 3, बट्टे में 5, तो 5/5 यानी कि 1, तो x निर्देशांक हमें कितना मिला, 1 मिला। ठीक है, अब हम आ जाएंगे y निर्देशांक पर। चूंकि y बराबर सूत्र क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। यहाँ पर हमें मान रखना है m1 कितना है 2, y2 है माइनस का 3, m2 है 3, y1 है 7, बट्टे में m1 प्लस m2, 2 3 6 माइनस का 7 3 21, बट्टे में है 5, 21 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा 15, बट्टे 5, 5 3 15, तो y का मान कितना आ जाएगा 3। अतः बिंदु
तब बिंदु x, y था, तो x मिला है 1, y मिला है 3। आंसर आ जाएगा 1, 3। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? नहीं होगी। अथवा मैं कह रहे हैं ये चार जो बिंदु है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो P का मान क्या होगा? ठीक है, मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, ठीक। तो A हमें दे रखा है 6,1, B हमें दे रखा है 8,2, C हमें दे रखा है 9,4 और D हमें दे रखा है P,3। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, इसका जो विकर्ण होता है और इसका जो विकर्ण होता है वो एक ही बिंदु पर विभक्त होता है, O बिंदु पर। यानी कि जो BD का मध्य बिंदु होता है और AC का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या होता है, वो होता है समान। ठीक है, ये बीचों बीच विभक्त करता है। तो लिखेंगे चूंकि AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु किसके बराबर होगा, BD का मध्य बिंदु। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सूत्र लगा दोगे AC के लिए। x1 कितना है 6, x2 कितना है 9 बट्टे में 2, y1 है, y2 है 4 बट्टे में 2। BD में आ जाओ 8 प्लस P बट्टे में 2, y1 है 2, y2 है 3 बट्टे में 2। अब देखो यहाँ से आपको मिलेगा 6 और 9 15 बट्टे 2 और इधर है 5 बट्टे 2। यहाँ है 8 प्लस P बट्टे 2 और यहाँ पर है 5 बट्टे 2। देखो ये चीज़ समान आ रही है और x निर्देशांक x के समान लेना है, अर्थात 15 बट्टे 2 बराबर होगा 8 प्लस P बट्टे 2 के। इसके बट्टे में 2, इसके बट्टे में 2 कटा, संख्या को एक तरफ लेके आओगे, प्लस का 8 इधर आगे माइनस का 8 हो जाएगा, P का मान आ जाएगा 7। आंसर P का मान क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आराम से सॉल्व हो गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं साइन A का मान 3/4 है, तो कॉस A और टेन A का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, करते हैं। 14वें नंबर पे आ जाओ। हमारे पास क्या है, दिया है, थोड़ा अंग्रेजी झाड़ लेते हैं। गिवन साइन A हमें दे रखा है 3/4, हमें निकालना है कॉस A। कॉस का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, ये सूत्र होता है। मान रखेंगे, साइन का मान कितना दे रखा है 3/4। हल करो, 3 तिया 9, 4 का वर्ग 16, लॉस ऑफ आ जाएगा 16, 16 एक कम 16 माइनस का 9, तो यहाँ से घटाओगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा बट्टे में 16, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 7, 16 का वर्गमूल 4। कॉस का मान आ गया अंडर रूट 7/4। अब हमें निकालना है टेन A क्या होता है, टेन A है साइन बट्टा कॉस, साइन बट्टा कॉस। साइन A का मान क्या है, अंडर रूट, सॉरी ये तो कॉस का मान है ना, साइन का मान है 3/4। इसके बट्टे में 4, इसके बट्टे में 4 कटा, ऊपर बचा 3, नीचे बचा अंडर रूट 7। ये हमें मिल गया 10 का मान। कह रहे हैं या फिर इसका मान ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो हलवा क्वेश्चन है, सारे ही हलवा क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है, साइन 60 गुणा कॉस 30 प्लस साइन 30 गुणे में है कॉस 60। इसका मान निकालना है। साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2, कॉस 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2। अंडर रूट गुणा अंडर रूट, अंडर रूट 2 बार गुणा होने पर हट जाता है 3, नीचे गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 1 कम 1, 2 दूनी 4। ठीक, तो इसके बट्टे में 4, इसके बट्टे में 4, लॉस ऑफ 4 आ गया। नीचे समान रहने पर ऊपर पैसे का पैसा जुड़ जाता है या फिर घट जाता है, जो भी चिन्ह होगा वो हो जाता है। 4/4, 4 1 कम 4, आंसर आ जाएगा 1। आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आ जाओ, कह रहे हैं 15वें नंबर पर ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है,
वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये हमें बताना है। 15वें नंबर का प्रश्न है। देखो मैं आपको सारा करके बता रहा हूँ। हमारे पास एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की त्रिज्या है। ये वृत्त की स्पर्श रेखा है और ये दूरी है केंद्र से। केंद्र, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। हमें प्रश्न में दे रखा है स्पर्श रेखा की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 दे रखी है। ये हमको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें त्रिज्या निकालनी है। मान लेते त्रिज्या r है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 क्या कहती है कि जो स्पर्श रेखा होती है और जो त्रिज्या होती है उसके बीच में 90 अंश का कोण बनता है। तो कोण ए कितना है, 90 अंश है। इसलिए त्रिभुज ओ ए बी में कौन सा नियम लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण मेरे पास क्या है, 5 है, आधार मेरे पास 4 है और लंब हमारे पास त्रिज्या है जो कि याद करनी है। 5 बजे 25, 4 चौको 16 है ना। तो संख्या को एक तरफ लेके आओ, प्लस का 16 इधर के माइनस का 16 हो जाएगा, घटाओगे तो 9 आ जाएगा। तो वर्गमूल कितना होता है 9 का, 3 होता है। तो आर हमें मिल जाएगा 3। त्रिज्या कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अथवा में सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं। ये प्रमेय 10.2 है। ये क्या है, प्रमेय 10.2, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा भी रखा है कई बार और मैं बोल चुका हूँ कि एग्जाम में हर साल आता ही आता है। तो हमारे पास क्या है, हमें सिद्ध क्या करना है। देखो हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त के बाह्य बिंदु से, यहाँ पर एक बिंदु ले लो, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है और ये जो दो स्पर्श रेखा खींची जाती है ना, इनकी लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ये हमें सिद्ध करना है। ये हमारा केंद्र है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो पी ए होगा वो पी बी के बराबर होगा। ये चीज़ हमको सिद्ध करनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रचना करनी है। सबसे पहला काम हमें करना है रचना। ए से ओ को मिलाया, ओ से बी को मिलाया और पी से ओ को मिलाया। रचना में क्या लिखोगे, पी ओ बी ओ ए ओ को मिलाया, ठीक। क्योंकि इस भुजा को और इस भुजा को बराबर दिखाना है, यानी कि इस त्रिभुज को हमें क्या दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है। त्रिभुज पी बी ओ तथा त्रिभुज पी ए ओ में आप जानते हैं, क्या जानते हो कि भैया त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 अंश का कोण बनता है 10.1 के अनुसार, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, देखो चूंकि जो कोण बी है और जो कोण ए है वो बराबर है क्योंकि 90 डिग्री के हैं दोनों के दोनों, प्रमेय 10.1 से। उसके साथ साथ जो ओ बी है और जो ओ ए है वो बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों त्रिज्या हैं। और उसके साथ साथ पी ओ दोनों में उभयनिष्ठ हैं, पी ओ बराबर पी ओ। क्यों बराबर हैं ये बराबर, क्योंकि ये दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है। आपने इसको 90 बोल दिया है। अच्छा 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो दोनों में कर्ण समान है और ये आपने एक आधार भी समान दिखा दिया है। तो यहाँ पर नियम कौन सा लग जाएगा, अतः आर एच एस द्वारा, कक्षा 9 में पढ़ा होगा, जो त्रिभुज है पी बी ओ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी ए ओ के, ठीक है। अतः सी पी सी टी द्वारा करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल द्वारा जो पी बी होगा पी ए के बराबर होगा। पी बी जो होगा वो पी ए के क्या होगा, बराबर होगा। आंसर। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इसकी प्रायिकता क्या है कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, जन्मदिन एक ही हो लीप वर्ष को छोड़ते हुए।
लीप वर्षा में नहीं लेना है, ठीक है। सामान्य वर्ष की बात कर रहा है ये। देखो सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं कुल, 365 दिन होते हैं। एक ही दिन जन्मदिन भिन्न भिन्न हो और जन्मदिन एक ही हो, ठीक है। तो पहले मैं निकालता हूँ जन्मदिन एक ही हो या फिर जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। अलग अलग जन्मदिन होने की प्रायिकता क्या होगी कि भैया वो अलग दिन जन्म हुआ, वो अलग दिन जन्म हुआ है, ठीक है। सविता और हमीद 2 मित्र हैं, इसकी प्रायिकता है कि जन्मदिन एक ही हो, ठीक है। जन्मदिन एक हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। दोनों एक ही दिन जन्म देंगे, मतलब कोई एक दिन होगा, ठीक है। एक संभव परिणाम एक, कुल परिणाम कितना है? 365, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर पीई इतना है तो पीई नहीं की प्रायिकता क्या होगी? पीई नहीं, पीई डैश का मतलब क्या होता है? 1 माइनस पीई। तो 1 में से पीई घटा देना है 0.05। एक को मैं लिख सकता हूँ 1.00, घटाना है 0.05। 10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में से 0 घटाएंगे 9 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 0.95। आराम से हो गया ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं अच्छी तरीके से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इक्का होगा इक्का नहीं होगा, ठीक है। तो गड्डी में जो कुल पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं। इक्का कितना होता है? हर कैटेगरी में एक इक्का होता है, टोटल कैटेगरी 4 होती है, तो 4 इक्के होते हैं। नंबर 1 हमें निकालना इक्का होगा, इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता निकालनी है पहले। तो इक्का होने की प्रायिकता पी ए से दर्शाता हूं मैं। तो संभव परिणाम कितना है? 4, कुल परिणाम है 52। काटो इसको, 4 एकम 4, 4 तिया 12, पहले वाले का आंसर। फिर दूसरे वाले में क्या बोला? इक्का ना होने की प्रायिकता निकालो। इक्का ना होने की प्रायिकता, किसी चीज़ की ना होने की प्रायिकता कैसे निकलती है? एक में से उस चीज़ की होने की प्रायिकता घटा दो, क्या होगी? 1 माइनस इक्का होने की प्रायिकता। तो इक्का होने की प्रायिकता कितनी? 1/13 है, लॉस ऑफ आ जाएगा 13, 13 एकम 13 माइनस 1, आंसर आ जाएगा 12/13, ठीक है। ये भी हो गया। या फिर अगला वाला इसमें है कि 3 लाल 5 काली गेंद है, इनमें से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, गेंद लाल नहीं हो। तो हमें दिया क्या है? हमें दे रखा है लाल गेंद 3, काली गेंद कितनी है? काली गेंद है 5, तो कुल गेंद कितनी होगी? 3 + 5 8, ठीक है। तो नंबर 1 पे आ जाओ, क्या है लाल गेंद निकालने की प्रायिकता? लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता PR मान लेते हैं। क्या होता है सूत्र? संभव परिणाम, संभव परिणाम है 3, कुल परिणाम है 5, पहले वाले का आंसर। नंबर 2 क्या है? लाल गेंद ना निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद ना आने की प्रायिकता, यानी कि PR डैश। तो क्या होगा? एक में से लाल गेंद आने की प्रायिकता घटा देनी है। किसी चीज़ की ना होने की प्रायिकता क्या होती है? एक में से उस चीज़ की होने की प्रायिकता घटा दो। लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या है? 3/5 है, लॉस ऑफ आ जाएगा 5,
5 कम 5 -3, आंसर आ जाएगा क्या, कुछ गड़बड़ कर दिया है, 5 क्यों लिख दिया मैंने, 8 है ना, अरे यार कुल परिणाम 8 है, 8 में से 3 घटाओगे आंसर आ जाएगा 5/8, 8 है। ठीक है, ये प्रश्न भी हो गया बड़े आराम से। अगले प्रश्न में आ जाओ, हमसे क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। हर साल एग्जाम में आ जाता है, तो 3 नंबर में आया है, तो मान लेंगे, माना 3 + 5 √5 एक अपरिमेय सिद्ध करना है, परिमेय मान लेते हैं, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये एक परिमेय संख्या है तो दुनिया के किसी भी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होता है। उसके साथ साथ P और Q हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और P और Q का अगर HCF निकालोगे तो कितना आना चाहिए, 1। ऐसे प्रश्नों का लॉजिक क्या होता है कि अंडर रूट को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ, प्लस का 3 इधर के क्या हो जाएगा, -3। समीकरण 1 मान लो। आप जानते हो ये परिमेय है और ये क्या अपरिमेय है, चूंकि P/Q -3 एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं √5 किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट लगता है तो वो अपरिमेय हो जाता है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए अगर ये परिमेय होता तो इसको बराबर होना चाहिए इधर, क्योंकि ये परिमेय है और ये अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय कभी बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं। अतः समीकरण 1 से कि भैया √5 और ये चीज़ कभी बराबर नहीं हो सकती, ये हमने यहाँ दिखा देना है। अगर परिमेय होती तो बराबर आती, यहाँ तो बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि हमने जो माना है वो गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, हर साल एग्जाम में आता है। अगले प्रश्न में आ जाओ, 6n वाला। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये हमें जांच करना है। तो देखो, अथवा वाला क्वेश्चन है, 6n है, n की अगर जगह पर कोई भी प्राकृतिक संख्या रखो, क्या ये कभी भी इकाई के स्थान पर 0 पर समाप्त हो सकती है। तो जो भी संख्या दिया आगे जाता है उसका हमें करना होता है गुणनखंड, 2 3 6, 3 कम 3, तो मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 × 3। कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होगी ना तो उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 का होना अनिवार्य होता है। तो लिखेंगे चूंकि 6 का गुणनखंड 2m गुणा 5n का रूप नहीं है, इसीलिए 6n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, आराम से बन गया ये क्वेश्चन भी, बड़ा सिंपल था। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं, करा रखी हैं। ठीक है जी, एक बार डिस्क्रिप्शन खोल के ज़रूर देख लीजिएगा। अगले वाले प्रश्न में आ जाते हैं 19वें नंबर पर। कह रहे भूमि के एक बिंदु से मीनार का पाद बिंदु 30 मीटर दूरी पर है। ये मीनार है और ये भूमि है, भूमि से एक बिंदु। कह रहे मीनार का पाद बिंदु
30 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 30 मीटर है, और ये हमारा मीनार है। ठीक है, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है यहाँ से वो कितना है, वो है 30 डिग्री। तो कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई क्या है, एच है। इसका नाम दे दो, ए बी सी दे दिया। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में जो निकालना है और जो पता है उसके बीच संबंध लगाओ। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आधार। तो आपको लंब निकालना है और आधार पता है, और आप जानते हैं लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा। थीटा क्या है हमारे पास, 30 डिग्री। बी सी को हमने क्या माना है, एच। ए बी हमारे पास है 3। टेन 30 का मान होता है √3 एक बट्टे में। ठीक है, तो ये बट्टे के इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में। 3 एकम 3 बट्टे √3। अंडर कभी नीचे नहीं छोड़ दे, √3 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा भाग कर दिया। ठीक, तो ये हो जाएगा, 2 बार गुणा करोगे, √3 गुणा √3 सिर्फ 3 से 3 कटा, तो एच का मान क्या जाएगा, √3 आंसर। कोई भी डाउट हो दोबारा देख सकते हैं। ओके, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 1.5 मीटर लंबा, कह रहे हैं 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक चिमनी से 28.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखो ये 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, और ये चिमनी है, और ये ज़मीन पे दोनों खड़े हैं। कितनी दूरी पर है, 28.5 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 28.5 है मीटर, और ये हाइट जो दे रखी है 1.5 दे रखी है लड़के की। ठीक, और टोटल यहाँ की जो हाइट है वो है 28.5। सॉरी, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, सॉरी। यहाँ पर 28.5 हो गया, यहाँ ये नहीं है। ठीक है, चिमनी की ऊंचाई हम मान लेते हैं कि चिमनी की ऊंचाई कितनी है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई में एच मान लेता हूँ। यहाँ 1.5 है, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 1.5 ही होगा। चिमनी की ऊंचाई क्या होगी, एच में जब 1.5 जोड़ोगे, और लड़के की आँख से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना है, 45 है। यहाँ से जो कोण बन रहा है वो कितना है, 45 है। ठीक, सो देखो नाम दे दो आप यहाँ पर, ए बी सी डी ई। बेंच का कोण यहाँ बनेगा, त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में आ जाओ। तो देखो ए डी आपको निकालना है, और ये 28.5 है, तो ये भी कितना होगा, 28.5 होगा। और ए डी आपको पता है, लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा। थीटा कितना है, 45। ए डी क्या है हमारे पास, एच, और ए डी हमारे पास है 28.5। तिरछे गुणा करोगे, 28.5 एकम 28.5। इसीलिए मीनार की ऊंचाई क्या होगी, h प्लस 1.5। 28.5 में 1.5 जोड़ दोगे, 30 मीटर आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 30 मीटर। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। कोई भी डाउट हो आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है। ठीक है जी, तो यहाँ देखिए हमें दिया क्या है, दिया है क्या दे रखा है, त्रिज्या। त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं, जो कि दे रखा है 6 सेंटीमीटर। और हमारे पास जो कोण है थीटा बराबर वो दे रखा है 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र, थीटा बट्टे 360 गुणे में पाई r स्क्वायर। थीटा कितना है, 60 बट्टे में 360
पाई का मान कितना होता है 22/7, त्रिज्या है 6 गुणा 6, 0 से 0 कटा, 6 छंग 36, 6 से 6 कटा, 22 छंग 132, ठीक है, बट्टे में 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। हो गया बड़े आराम से। अब इसमें अथवा भी है, वो भी हमें करना है। कह रहे हैं घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा। ये घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी की सुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मान लेते 5 मिनट में यहाँ तक आ जाता है। ये दे रखा है 14 सेंटीमीटर, हमें क्या नहीं पता, थीटा नहीं पता, हमें निकालना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही है, ठीक है। तो दिया क्या है, दिया है त्रिज्या आर, कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। कोण हमें नहीं मालूम, चूंकि 60 मिनट में कितना कोण बनता है, एक चक्कर में कितना कोण बनता है 360 डिग्री, इसलिए 1 मिनट में कितना कोण बनता है, एक एक नियम लगा दो, 60 से भाग दे दोगे, 0 से 0 कटा, 6 छंग 36, 6 डिग्री बनता है। इसलिए 5 मिनट में कितना कोण बनेगा, 5 से गुणा कर दो, 5 छंग 30 डिग्री बनेगा। तो हमें हमारा थीटा मिल चुका है, इसलिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, सूत्र क्या होगा, थीटा बट्टे 360 गुणे में पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास है 30 बट्टे में 360, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हमारे पास है 14 गुणे 14, 0 से 0 कटा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 छंग 12 कटा, 2 3 2 1 कम 2 1 कम, 11 गुणा 14, 14 1 कम 14 हासिल लगा 1, 14 1 कम 14 और 1 15, बट्टे में कितना है 3, ये आ जाएगा इतना 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आराम से सॉल्व हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। 4-6 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हर साल एग्जाम में आते हैं। कह रहे हैं 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का जो योगफल है वो 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में आता है। 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, इकाई का अंक और दहाई अंक। मान लेते इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, तो यहां लिख लोगे माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक क्या है, y है। इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, संख्या का वास्तविक रूप दहाई मतलब 10y प्लस इकाई मतलब 1 गुणा x, ये संख्या है। पलटने पर संख्या क्या होगी, पलट दो, अगर ये वाला यहाँ आ जाए और ये वाला यहाँ आ जाए, पलटने पर संख्या तो ये हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, अगर पलट देंगे तो। फिर आ जाइए प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या बोला गया है कि जो वास्तविक संख्या और जो नॉर्मल संख्या उसको अगर जोड़ दो तो उनका योगफल 66 है। ठीक है, जो नॉर्मल संख्या है कितना 10y प्लस x और जो पलटने में मिला है उन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ देते हैं तो योगफल 66 आता है। 10x प्लस x 11x, 10y प्लस 1y 11y। 11 यहाँ से उभयनिष्ठ है, 11 कम 11, ठीक है जी, 11 गुणे में जाके बट्टी में आ जाएगा, 11 छंग 66, x प्लस वाई आ गया 6 के बराबर। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त बड़ा शानदार है, खास है। और बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। द्वितीय शर्त में क्या बोला, संख्याओं का अंतर। हम ये नहीं जानते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, तो यहाँ से
अंतर x में से y घटाएंगे तो भी 2 आ सकता है, या फिर y में से x घटाएं तो भी 2 आ सकता है। इसको समीकरण नंबर 2 मानो और इसको समीकरण नंबर 3 मानो। तो इस प्रश्न को आपको 2 केस में हल करना पड़ेगा। केस 1, समीकरण 1 और 2 को लेके चलोगे, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से क्या है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 6 और अगला है x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ो, y से y घटा x और x क्या हो जाएगा 2x, 6 और 2 8, 2 गुणे में इधर की बट्टी में आ जाएगा 2 चौको 8। x का मान 4 आ गया, किसी भी एक समीकरण में रख दो। चूंकि x प्लस वाई 6 है, x का मान 4 है, प्लस का 4 इधर के माइनस का हो जाएगा, y का मान क्या आ जाएगा 2। अतः संख्या हमारे पास क्या थी, पहले x था फिर y था, y 2 है और x 4 मिला है, तो संख्या कितनी होगी 24 होगी। अब आ जाओ केस नंबर 2 में। केस 2, समीकरण 1 और 3 से इसको और इसको लिया, एक बार इसको और इसको लेना है और एक बार इसको और इसको लेना है। तो पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 और माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2। जोड़ो, इससे ये कटा, 2y बराबर 8, 2 चौको 8, तो y बराबर 4 आ जाएगा। y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, यहाँ पर रख दो। चूँकि x प्लस वाई बराबर 6 है, y का मान है 4 और प्लस का 4 इधर के माइनस का 4 हो जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। इसलिए संख्या ये x है, ये y है, y का मान कितना है 4, x का मान कितना है 2 है। तो 2 आंसर आएंगे। ये इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हम हर में एक जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है, तो वो भिन्न क्या है। ठीक है, तो अथवा वाला क्वेश्चन है, मान लेते हैं, माना वह भिन्न क्या है, x/y है। ठीक है, फिर आ जाओ प्रथम शर्त में। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है कि जो भिन्न है आपका, उसके अंश में भी एक जोड़ दो और हर में एक घटा दो, तो वो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो इसके बट्टे में कुछ नहीं, दो एक तिरछे गुणा करोगे, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने में वही रहता है, और y माइनस 1 कम y माइनस 1, x और y को एक तरफ रखते हैं, प्लस का y इधर के माइनस का y, प्लस का इधर के माइनस का 1, तो x माइनस 1 बराबर माइनस के 2 हो गया। x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, माइनस के 2 हो गया। अब आ जाओ द्वितीय शर्त अनुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला है कि जो आपके पास भिन्न है उसमें बस क्या करना है, हर में एक जोड़ना है, तो 1/2 हो जाता है। सिर्फ अगर हर में 2 जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे तो 1/2 हो जाती है। ठीक है, तिरछे गुणा करो, तो यह है 2x, y प्लस 1 कम y प्लस 1, प्लस का y इधर के माइनस का y हो गया। इन दोनों समीकरणों को हल कर लो, आंसर आ जाएगा, है ना। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या है हमारे पास, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, 2x माइनस वाई बराबर 1। गुणज समान है y के, समान चिन्ह होने पे घटाते हैं और घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कटा, x में से 2x कटाओगे, माइनस का x बचेगा, -2 -1 -3, दोनों तरफ माइनस था, कट गया, x का मान आ गया 3। किसी भी एक समीकरण में रख दो, यहाँ रख दो,
एक्स माइनस वाई बराबर है माइनस का 2। एक्स का मान आया है 3, माइनस का 2 इधर आ गया हो जाएगा प्लस का 2, माइनस का वाई इधर आ गया प्लस का वाई, तो वाई का मान आ गया 5। अतः भिन्न भिन्न क्या है, एक्स बट्टे वाई है। एक्स का मान मिला है 3, वाई का मान मिला है 5। आंसर आ जाएगा 3/5। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। देखो मैं जानबूझ के 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। देखो ये जो क्वेश्चन है ये वाला देख पा रहे हो, ये है आपका नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर 13.1 प्रश्नावली जो है, सॉरी 13 नहीं 12.1 है ना नई एनसीईआरटी बुक, तो 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये हर साल एग्जाम में आता है, हर साल। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला 13.2 का पहला क्वेश्चन है। 13 नहीं 12.2 का, नई एनसीईआरटी बुक है ना, 12.2 का पहला क्वेश्चन है। पूरी एनसीईआरटी बना रखी है और ये वाला तो हर साल आता है, हर साल आता है ये वाला प्रश्न, ऑलरेडी करा रखा है। देखो सारे ही मुझे आते हैं, ऐसा मत सोचो कि सर को नहीं आता है। ये तो तुच्चो मुच्चो क्वेश्चन है, लल्लू पंचो क्वेश्चन है, सारा कुछ पढ़ा रखा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप डिस्क्रिप्शन खोल के मेरे वीडियोस देखो, ताकि आपको पता लगे कि मैंने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, एक बार देख लेना। अब आते हैं अगले प्रश्न में, आखिरी प्रश्न है, दोनों प्रश्नों को हल करना है। 35 नगरों की साक्षरता दर हमें दे रखी है, इसका हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। तो यहाँ लिख देंगे हम वर्ग अंतराल, फिर हमारा आ जाता है वर्ग अंतराल के बाद बारंबारता, फिर वर्ग चिन्ह। ठीक, उसके बाद देखते हैं क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ती है। वर्ग अंतराल है 45 से 55, फिर है 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से क्या है 95। ठीक, और यहाँ पर हम लिखते हैं कुल। उसके बाद देखो बारंबारता में क्या दे रखी है, बारंबारता दे रखी है 3, 10, 11, 8, 3। बारंबारता को टोटल हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, 8 और 3 11, 11 और 11 22, 22 और 13 कितनी हो जाएगी 22 और 13, 3 और 2 5, 35। वैसे प्रश्न में बोल भी रखा है ना 35 नगरों की, तो इनको जोड़ोगे तो 35 ही आएगा। एक्स निकालना है, इन दोनों को जोड़ो 100 आ जाएगा, वर्ग अंतराल को जोड़ते हो आधा कर देते हैं, 100 का आधा कितना हो जाएगा 50। जितना जोड़ने पे आता है उसका आधा करते हैं 50, सब में 10 का अंतर है, 10 जोड़ते जाओ। ये 60 आएगा, ये 70 आएगा, ये 80 आएगा, कितने 5 ही है ना, और ये 90 आ जाएगा। वैसे अगर 0 हटा दिया जाए, अब देखो ये 10 से भी कम है, तो सबसे आसान मेथड होता है वो लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, एफ प्रत्यक्ष विधि लगा देते हैं। तो 5 थी 15, पीछे से 0, 6 कम 6, पीछे से 2 0, 11 1 77, पीछे से 1 0, 8 8 64, पीछे से 1 0, 9 3 27, पीछे से 1 0। अब 0 आ गया, जोड़ा दो, 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 और 7 21, सॉरी 23, 16 और 7 16 और 7 है 23 का 3 हासिल लगा 2। यहाँ देखो 1 7 7 और 7 14, 14 और 6 20, 22, 22 और 2 24। माध्य निकालना है, प्रत्यक्ष विधि हमने लगाई। सूत्र क्या होता है, एफ का कुल योगफल बट्टे एफ का कुल योगफल। तो 24 3 0 बट्टे में 35, काट दो, 5 35, 5 को 20, 5 8 40, 5 छंग 30, 7 से भाग दे दो, 4 8 6 में 7 8 56, 7 49 ज़्यादा हो जाता है, 7 छंग 42, 7 छंग
42, घटाएंगे तो 6 बचेगा, ये 6 आ जाएगा। 77 7 8 56 7 9 63, 3 बचेगा, दशमलव लगाया 0 आ गया। 7 3 21, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, बस दशमलव के 2 स्थान तक लो वही बहुत है। आंसर आ जाएगा 69.42 और यहाँ लिख देना लगभग, क्योंकि 7 से भाग दे रहे हो, भाग चलता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। ये भी हो गया। अब आ जाओ अगले वाले में, हमें क्या बोल रहा है, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो 4 पे ख़त्म हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है। बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए बस। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस के F2 होता है। तो F1 क्या होता है, सबसे बड़ी बारंबारता, ये F1 है। इसके बाद वाला क्या होता है, F2। इससे पहले वाला होता है F0 और F1 के ऊपर वाला क्या होता है, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 7। H कितना है, सब में कितने कितने का अंतर है, 3 3 का अंतर है, 3 है। अब ये मान उठाकर रख दो। L है हमारा 7, F1 है 40, F0 है 30 और H हमारा है 3। 2F1 40 दूनी 80 माइनस का 30 माइनस का 16, हल करो। 10 3 30 और ये आ जाएगा 80 माइनस के 46, कितना बचेगा, 34 है ना। कितना आ गया, 34 आ गया। तो काटो, 2 1 कम 2 2 7 14 15, भाग देना है 15 से 17 के अंदर, सॉरी 17 से 15 के अंदर। दशमलव लगाओगे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। 17 का पहाड़ा बढ़ो, 17 नम्मा 9 बार तो नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा। 8 सदे 56, हासिल लगा 5, 8 कम 8 और 5, 7 7 8 56 का 6, हासिल लगा 5 ना, और 8 कम 8 और 5 13, ठीक है। घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट के 8 ही ले लो, वही बहुत है। तो आंसर आ जाएगा 7.8। देखो पूरा पूरा तो भाग नहीं जाएगा ना, अभाज्य संख्या है। घटाओगे तो यहाँ से बचेगा 4 और यहाँ 14 बचेगा। एक 0 बढ़ा सकते हैं तो फिर से वही 8 बार और जाएगा, है ना, 136 फिर आ जाएगा 0.88। ये हमें हमारा बहुलक मिल जाएगा। बाकी मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़े हैं जानबूझकर, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, जाके खोल के देख लीजिएगा।